कौन अल्लाह? रब्बिल आलमीन, जो सारी कायनात का रब है। इस कायनात का रब एक है और वो अल्लाह है। हमारी माँ है, रब नहीं है। हमारा बाप हमें पालता है मगर रब नहीं है। रब किसको बोलते हैं? रब उसको बोलते हैं जो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करे। अल्लाह ने हमारी तमाम जरूरतों को पूरा किया। उसने पैदा किया, रहने के लिए धरती बनाई, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई, खाने के लिए अनाज पैदा किया, हमें रोशनी देने के लिए सूरज को तुलू किया, आराम करने के लिए रात बनाई, दुनिया की तमाम चीजों को हमारे कंट्रोल में किया, हमारे लिए मुसख्खर किया। और फिर इतने पर अल्लाह ताला ने बस नहीं किया। सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये बताने के लिए उसने हर दौर में इस धरती पर अपने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। और जब धरती जुल्म से सिसकने लगी, अल्लाह की धरती पर बहुत ज्यादा पाप होने लगा, शिर्क बहुत ज्यादा होने लगा, जिना बहुत ज्यादा होने लगा, औरत के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा, लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा खून बहाने लगे और धरती जुल्म से भर गई। तो आज से तकरीबन 1450 साल पहले उस अल्लाह ने अरब की धरती पर मक्का शहर में अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आखिरी नबी को भेजा। ये उस अल्लाह का एहसान, और एहसान ही नहीं, एहसान अजीम था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इस एहसान को जताया भी है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ऐ मोमिनो, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने अपने आखिरी नबी को भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी तुमको कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। वह युज़क्कीहिम, वो नबी तुम्हें गंदगियों से, गुनाहों से, पापों से आजाद करते हैं, मुक्त करते हैं, पवित्र करते हैं। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो नबी तुम्हें कुरान सिखाते हैं, वो नबी तुम्हें हदीस सिखाते हैं। तो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह से होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के बराबर दूसरों को बना देते हैं, अल्लाह का दर्जा दूसरों को दे देते हैं। कैसे देते हैं? सजदा करके नहीं, उनके आगे हाथ फैला के नहीं, उनसे दुआ करके नहीं, उनको बिगड़ी बनाने वाला मान के नहीं, उनको मुश्किल कुशा मान के नहीं, बल्कि फरमाया युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। वो अल्लाह को छोड़कर किसी बाबा से, किसी वली से, किसी पीर से, किसी फकीर से, किसी से, XYZ किसी से भी वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जबकि ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। अल्लाह से बढ़ के किसी से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। एक ईमान वाले के दिल में सबसे बढ़ के अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, और अल्लाह के बाद अल्लाह के आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। कितनी मोहब्बत होनी चाहिए नबी से। आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, ये नारा लग रहा है आज। लोग दुकानों पे लगा रहे हैं, मोबाइल पर स्टेटस लग रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद। बड़ा आसान काम है,
नारे लगाने में क्या लगता है, ट्रेंड चलाने में क्या लगता है, झंडा लगाने में क्या लगता है। लेकिन ये मोहब्बत रसूल इतनी आसान नहीं है मेरे प्यारे साथ। रसूल की मोहब्बत इतनी आसान चीज नहीं है कि नारा लगाने से साबित हो जाए कि आप रसूल से मोहब्बत करते हैं। सोना लेना हो तो आप सोनार के पास जाते हैं। किशनगंज के सबसे अच्छे सोनार के पास गए, बीवी के पास पुरानी सोने की ईयर रिंग थी, सोनार के पास गया। आपने कहा भाई ये सोना है मेरे पास, इसको ले लो और कुछ पैसा और ऐड करके मुझे कंगन दे दो। सोनार ने आपका सोना लिया और अपनी कसौटी पे परखा और परख करके बताया कि भाई साहब आपका सोना नकली है, आपका सोना असली नहीं है, आपके सोने में मिलावट है, आपका सोना खोटा है, आपका सोना खरा नहीं है। सोनार की कसौटी ये बताती है कि सोना खरा है या खोटा है। क्या मोहब्बत रसूल की भी कोई कसौटी है? क्या कोई ऐसी कसौटी है जिस पे परख करके बताया जा सके कि हां रसूल से मोहब्बत का दावा सच्चा है या झूठा है? आइए कुरान से पूछते हैं। अल्लाह ताला सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत में 8 चीजों को कसौटी बताता है। ऐ ईमान वालों, जब तुम जबान से कहो कि आई लव मोहम्मद, तो इन 8 चीजों पर अपनी मोहब्बत को परख करके देखो कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी खरी है, कितनी खोटी है। और फिर ये भी देखो कि मेरे नबी के सहाबा ने इस कसौटी पर कैसे अपने आप को खरा उतर करके दिखाया। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, अगर तुम अपने बाप दादा से प्यार करते हो, कौन नहीं करता अपने बाप दादा से? नेचुरल बात है, प्राकृतिक बात है, फितरी बात है। आपको भी अपने बाप दादा से एक लगाव है, हमको भी अपने बाप दादा से। अभी किसी ने यह बयान दिया था कि शेरशाहबादी लोग बांग्लादेशी हैं, पूरा सीमांचल भड़क गया, बड़ा जुलूस निकला, बड़ा विरोध हुआ। क्यों? ये पूरी शेरशाहबादी की अस्मिता पर हमला था, उनके वजूद पर हमला था। इंसान अपने बाप दादा से मोहब्बत करता है। अगर कोई हमें यह कहता है कि हमारे बाप दादा बांग्लादेशी हैं, तो गोया हमें नहीं, हमारे बाप दादा को गाली दे रहा है। कुरान कहता है कुल इनकाना आबाउकुम, ऐ ईमान वालों, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम अगर रसूल से मोहब्बत करते हो, तो पहली कसौटी क्या है? कुल इनकाना आबाउकुम, तुम अपने दिल को टटोल के बताओ, तुम्हें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें रसूल से ज्यादा मोहब्बत है, या अपने बाप दादा से ज्यादा मोहब्बत है? वो अबनाउकुम, दूसरी कसौटी, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है? मुझे किसी ने बताया मौलाना आज टेवसा की सरजमीन पे बड़ी तादाद में लॉटरी खेली जा रही है, किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ मिल गया। अब बाकी नौजवान भी यही सोचते हैं हम भी करोड़पति बन जाएंगे। लॉटरी खेली जा रही है। ऑनलाइन आज कितने सारे ऐप चल रहे हैं जिसमें मुसलमान नौजवान शामिल होकर के जुआ खेल रहा है। कोई क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहा है, बिहार के इलेक्शन पर भी सट्टा लगाया जा रहा है। और इंसान ये सारा काम क्यों कर रहा है? 4 पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे,
मेरी बीवी को अच्छी साड़ी मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छा कपड़ा मिल जाए, मेरा मकान आलीशान बन जाए। कुरान क्या कह रहा है? कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, ए नबी आप फरमा दीजिए, ए ईमान वालो तुम जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है? तुमको रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है? अगर औलाद के लिए जुआ खेल रहे हो, औलाद के लिए सट्टा खेल रहे हो, औलाद के लिए लॉटरी खेल रहे हो, औलाद के लिए सूद खा रहे हो, औलाद के लिए पड़ोसी की जमीन हड़प रहे हो, इसका मतलब कि तुम कसौटी पर फेल हो गए, तुम खोटे निकल गए, तुम्हारी मोहब्बत रसूल का दावा झूठा निकल गया। तो लाख नारे लगा ले, तो लाख बैनर लगा ले, तो स्टेटस पर स्टेटस लगा ले, तो पूरे मोबाइल में तस्वीरें भर ले, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, तेरा दावा झूठा है अगर इस कसौटी पर तू खरा नहीं उतरा। पहली कसौटी बाप दादा की मोहब्बत, दूसरी कसौटी औलाद की, तीसरी कसौटी व इखवानुकुम, और ए ईमान वालो अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें रसूल से ज्यादा मोहब्बत है या अपने भाई बंधुओं से ज्यादा मोहब्बत है? ये भी तुम देख लो। सहाबे किराम भाइयों से बहुत प्यार करते थे,